हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो एंगुलर मोमेंटम है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि जो लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम जैसे हम आपको पढ़ते थे अभी तक लीनियर मोमेंटम में हम लोग क्या पढ़ते थे कि P=mv होता है। ठीक है, वो एक लीनियर मोमेंटम हुआ करता था। लेकिन जब हमारा जैसे जो अर्थ है वो किसी एक्सिस पे अपने एक्सिस के अराउंड क्या रोटेट करता है, या जिम्नास्टिक आपका रोटेट करता है, तो उस टाइप की कंडीशन में आपका लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे स्टार्ट होता है एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है कि आपका होता है L=R×P। ठीक है, यहाँ पे R क्या है? पोजीशन, और ये क्या है? आपका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपका जो L है, R क्या होता है आपका? अगर हम इसे पोजीशन कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो ये क्या हो जाएगा? I(x)Jy प्लस kz। ये Pix(Jpy प्लस kpz। और जो आपका L होगा ये क्या हो जाता है? I(Lx)Jly और kLz ये हो जाता है। अब इसका ये हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आता है? Lx की जो वैल्यू आती है वो आती है बाई pz माइनस ZPy। ठीक है, आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ कि अगर x है तो यहाँ पे y आएगा, यहाँ z आएगा, फिर ZY, बाई ZY। ठीक है, तो Lx क्या होता है? बाई pz माइनस ZPy, या हम कैसे कर सकते हैं? H×I, क्योंकि Py की वैल्यू क्या होती है? मोमेंटम ऑपरेटर आपका क्या होता है? H×I डेवर x, या बाई या जेड। अगर px निकालेंगे तो x, py निकालेंगे बाई। तो वैसे ही आपका ये हो गया H×I बाई डेवर जेड माइनस डेवर बाई। एल बाई की वैल्यू जो आपकी है बच्चों वो है ZPx माइनस XPz। ठीक है, और इसे एक्सपेंड कर दिया तो ये क्या हो गया? H×I जेड डेवर x माइनस x डेवर वाई। ठीक है, एल जेड की जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी H×I x डेवर वाई माइनस बाई डेवर x। अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे Lx और Ly का वैल्यू क्या होगा। आपसे पूछा जाता है Lx Ly का वैल्यू क्या होगा, तो Lx Ly की जगह हम क्या रख देंगे? Lx की वैल्यू जो आती है आपकी बाई pz माइनस ZPy, और Ly की वैल्यू ZPx माइनस XPz आती है। जो आपको हमें एक पिछले वीडियो में बताया था, कम्यूटेशन रिलेशन के कुछ रूल बताए थे, प्रॉपर्टी बताए थे। वो प्रॉपर्टी वाला वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। A+B, C+D का कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है तो क्या होता है? ये होता है बच्चों, A का C के साथ कम्यूटेशन, A का D के साथ कम्यूटेशन, B का C के साथ और B का D के साथ। वैसे अगर हम क्या निकालेंगे? Lx और Ly निकालेंगे, तो जब हम सारे का ये पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा IH×LZ होता है। इसे याद रखना है कि Lx Ly क्या होता है? IH×LZ। वैसे ही क्या होता है? Ly LZ क्या होता है? IH×Lx, यानी बाई जेड इसमें है तो ये x आ गया, और जेड एक्स है तो यहाँ पे Ly आ गया, यानी कि LZ Lx क्या होता है? IH×Ly। ठीक है बच्चों, अब हमारा दूसरा क्या स्टार्ट होता है कि L स्क्वायर की बात करते हैं। L स्क्वायर क्या होता है? Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर प्लस LZ स्क्वायर। अब आपसे कोई पूछे L स्क्वायर Lx क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं कि L स्क्वायर क्या होता है? Lx स्क्वायर कामा Lx, Ly स्क्वायर कामा Lx, LZ स्क्वायर कामा Lx। ठीक है, और आपका ये क्या हो गया? ये सेम वाला होता है Lx में, एंगुलर मोमेंटम का Lx कामा Lx अगर हम निकालेंगे आता है 0। सेम वाला इसमें 0 आता है। ठीक है, तो ये 0 हो गया। इसे हम तोड़ लिया, आपका Ly लिख लिया, तो AB, ये भी हो गया आपका AB, बना टाइप का बना लिया। इसे एक्सपेंड किया और लास्ट में आपका क्या आएगा? ये फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 0। तो L स्क्वायर Lx क्या होता है आपका बच्चों? 0 होता है। ठीक है, L स्क्वायर Ly ये भी 0 होता है, L स्क्वायर Lz ये भी 0 होता है। अब हम बात करते हैं कुछ और रिलेशंस की। वो और रिलेशंस क्या हैं कि Lx का Px के साथ तो सेम हो गया, सेम वाले का 0। Lx का Py के साथ
तो जो लास्ट वाली टर्म होती है उसके अकॉर्डिंग ही आता है। तो एल एक्स का पी वाई के साथ निकालेंगे तो आई एच क्रॉस एक्स वाई है तो जेड आ गया। ये क्या है आपका बाद वाले के हिसाब से हमेशा आएगा, पी ही आएगा हमेशा। तो ये आपका एल वाई कामा पी एक्स निकालेंगे तो देखिए अब क्या है कि वाई के साथ आना चाहिए था जेड, लेकिन जेड नहीं आकर के आ गया एक्स। तो आपका सीक्वेंस नहीं बनना, तो सीक्वेंस जहाँ पे नहीं बनेगा वहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस आई एच का पी जेड, वहाँ पे माइनस साइन आएगा जाए। या बाई जेड बनना है, बाई जेड के बाद पी एक्स, क्योंकि सीक्वेंस आ रहा है तो आपका प्लस का आ गया। यही आपका एल एक्स कामा पी जेड, यानी कि बाई बीच में आना चाहिए था लेकिन बाई ना आकर के तो सीक्वेंस नहीं बना, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का हो गया। अब हमारा ये क्या है अगला बच्चों, हमारा है कि एल एक्स जो है एल एक्स और पी वाई ये क्या होता है माइनस आई एच क्लास पी जेड, एल एक्स और पी वाई क्या होता है आई एच क्लास पी जेड। ठीक है बच्चों, तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है, यही सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो भी गेट के एग्ज़ाम में और बी एच यू एम एस सी एंट्रेंस के एग्ज़ाम में। किसमें आपका गेट में और बी एच यू एम एस सी एंट्रेंस में। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ दूसरे फार्मूलेज। अब हम बात करेंगे एल स्क्वायर की वैल्यू। एल स्क्वायर की वैल्यू ये क्या एल एम क्या होता है वहाँ पूछेंगे। एल एम क्या है, एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए बताते हैं। उसमें एल क्या शो करता है, एल आपका करता है मैग्नीट्यूड और एम जो है वो एम आपका डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो ये एक स्टेट हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे एल कामा एम से। तो एल स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू आती है वो आती है एल प्लस वन एच क्लास, एल जेड की आती है एम एच क्लास। ठीक है बच्चों, तो इतना याद रखना है आपको। अब हम इससे पूछें आपका ब्रैकेट, तो आपका एल डैश एम डैश एल कामा एम, ये क्या होता है डेल्टा एल डैश डेल्टा एम डैश। वो भी कब जब आपका एल डैश के इक्वल हो, एम डैश के इक्वल हो। लेकिन अगर एल डैश के इक्वल नहीं है, एम डैश के इक्वल नहीं है, तो यही वाली टर्म क्या आ जाएगी आपकी जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे याद रखना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं एल प्लस, जिसे हम लैडर ऑपरेटर कहते हैं, एल प्लस एल माइनस लैडर ऑपरेटर। तो लैडर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर ही है। तो एल प्लस की वैल्यू होती है एल एक्स प्लस आई एल बाई, और एल माइनस की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी एल एक्स माइनस आई एल वाई। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछे एल स्क्वायर एल एक्स क्या होता है, एल प्लस क्या होता है। तो एल स्क्वायर हम जानते हैं एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर होता है। और एल प्लस यहाँ से देखिए एल एक्स प्लस आई एल वाई, आपका इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करेंगे। तो ये एल स्क्वायर एल एक्स, एल स्क्वायर एल वाई, एल स्क्वायर एल एक्स, ये सब क्या होते हैं जीरो होते हैं। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये भी सब जीरो बन जाएंगे। तो ये टर्म हमारी क्या बन जाती है बच्चों, जीरो बन जाती है। ऐसे ही आपका एल स्क्वायर माइनस एल वाई, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस निकालेंगे तो ये भी जीरो आता है। अब हमसे कोई निकलवाए कि आपका एल प्लस एल जेड क्या होगा, एल प्लस और एल जेड क्या होगा। तो एल प्लस एल जेड बच्चों क्या होगा, एल प्लस की वैल्यू क्या होती है एल एक्स प्लस आई एल वाई कामा एल जेड, एल एक्स कामा एल जेड रख दिया, फिर आई बाहर एल वाई कामा एल जेड। तो ये आपका क्या होता है एल एक्स एल जेड क्या होगा माइनस आई एच क्लास एल वाई, क्योंकि सीक्वेंस नहीं बनना इसलिए माइनस आई आपको बता दिया मैंने। एक्स और जेड आप प्रेजेंट है तो यहाँ बचा है बाई, बाई आ गया आई। अब बाई और जेड है तो यहाँ पे एक्स नहीं है, अब तो एक्स आ गया, सीक्वेंस बनना है तो इसलिए ये ठीक है। तो आपका ये आपको माइनस एच का कॉमन ले लिया, एल एक्स प्लस आई एल वाई बनना, एल एक्स प्लस आई एल वाई क्या होता है आपका एल प्लस होता है, तो माइनस एच का एल प्लस हो गया आपका, ये आपका ये बन गया। ठीक है बच्चों, अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं जो गेट में आए हुए हैं क्वेश्चंस। गेट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। गेट में पहला क्वेश्चन आया है एल एक्स एल वाई और एल जेड क्या होगा, एल एक्स एल वाई एल जेड गेट 2011 में आया है। दूसरा क्वेश्चन जो आया है वो आया है आपका एल प्लस एल माइनस और प्लस एल माइनस एल प्लस क्या होगा, इसकी वैल्यू जब एल आपका 1 है एम आपका 1 है। ये गेट 2014 का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो आया है वो गेट 2015 में आया, यानी देख रहे हैं आप हर साल लगभग आ रहा है क्वेश्चन। ये एल एक्स और पी वाई की वैल्यू आपको पूछ रहा है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि ये 1,0 स्टेट को शो कर रहा है, एल प्लस एल एक्स प्लस आई एल वाई, ये 1,-1। ये चार क्वेश्चन आपसे गेट में पूछे गए हैं। तो ठीक है बच्चों, हम इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था आपका गेट का एल एक्स
एल वाई और एल जेड, इसका वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये कब आया था आपका गेट 2011 में, किस में आया था, गेट 2011 में, ठीक है। मैंने बना दिया, ये ए है और ये बी है और ये कामा सी है। आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई ए कामा बी, ए बी कामा सी क्या होता है, ये आपको अपने आप निकालना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है बच्चों। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको निकाल करके आंसर बताना है, देखते हैं कि आप कितना सीखे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका एल प्लस एल माइनस प्लस एल माइनस एल प्लस, इसका वैल्यू पूछा है कब, जब एल आपका 1 है, एम आपका 1 है, ठीक है। ये आया है आपका गेट 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो गेट 2014 का जो क्वेश्चन है आपको दिखाते हैं। हम जानते हैं एल प्लस क्या होता है, एल एक्स प्लस आई एल वाई, यही तो होता है, ठीक है। और एल माइनस क्या होता है, एल एक्स माइनस आई एल वाई। तो हम निकालेंगे एल प्लस एल माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, एल एक्स स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया एल एक्स स्क्वायर। और फिर आई एल वाई का स्क्वायर करेंगे तो आई आई प्लस प्लस बन जाएगा आपका एल वाई स्क्वायर। और हम जानते हैं कि एल स्क्वायर क्या होता है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एल एक्स एल वाई की वैल्यू, तो आपका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, ठीक है। एक बार ये हो गया, और ऐसे ही आपका इस वाले का भी सेम टू सेम यही आएगा, ठीक है। तो आपका एक एल एक्स एल स्क्वायर क्या हो गया, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, ये हो गया। इसकी जगह पे क्या बना दिया हमने, ये बना दिया बच्चों। ये जब बन गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होती है, एल प्लस 1, ठीक है। तो ये 2, ये क्या हो गया आपका एल प्लस 1, इसका क्या हो गया आपका एल जेड की क्या होती है, एम एच क्लास, तो ये क्या हो गया एम स्क्वायर, और साथ में एच क्लास इसमें भी होता है, तो ये साथ में एच क्लास आ गया, ठीक है। अब एल की वैल्यू आपको क्या दिया था, एल की वैल्यू आपको 1 दी, एम की वैल्यू भी क्या दी है 1, तो ये 2, ये क्या हो गया 1 प्लस 1 माइनस एम की जगह 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 हो जाएगा एच क्लास। तो ये आपका क्या हो गया 2 माइनस 1 एच क्लास, ठीक है। तो ये आपका ये एच क्लास स्क्वायर होता है बच्चों। तो आपका ये क्या हो जाएगा 2h क्लास स्क्वायर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ h क्लास स्क्वायर होता है, तो ये 2h क्लास स्क्वायर, ये आपका गेट 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था, एल एक्स कामा पी वाई की वैल्यू, ठीक है। ये आपका आया था गेट 2015 का क्वेश्चन है। तो एल एक्स और पी वाई की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा पी वाई के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि पी आएगा लास्ट में। एल एक्स और पी वाई का अगर पूछे, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच कम्यूटेशन पूछे, तो एंगुलर लास्ट में जो आंसर आता है वो लीनियर मोमेंटम की टर्म में आता है। तो एक्स और वाई है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाई एच क्लास, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पी जेड, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन आया, वो फोर्थ क्वेश्चन जो आया है वो आपका आया है 1,0, ये आपका आया है एल एक्स प्लस आई एल वाई, ठीक है। और ये आया 1,-1, इसका वैल्यू पूछा है, ये भी गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, गेट में आया वो क्वेश्चन। तो आपको इसे बताने से पहले हम क्या कहेंगे 1,0, ये क्या बनना एल एक्स प्लस आई एल वाई, ये क्या हो जाएगा एल प्लस, ये 1,-1, 1,-1 यानी ये एल है और ये एम है।
देखिए एल प्लस की जो वैल्यू होती है, एल प्लस की वैल्यू वो आपको बता देते हैं हम, ये होती है एच क्रास अंडर रूट, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये होगा एल माइनस एम, अगर यहाँ पे प्लस है तब, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका बच्चों, एल प्लस एम प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे एल माइनस आएगा तब एच क्रास एल प्लस एम, और यहाँ पे हो जाएगा एल माइनस एम प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू दो आपको याद रखनी है। ये एल प्लस है तो एल प्लस की जगह हम क्या रखेंगे, एच क्रास अंडर रूट एल प्लस एम, सॉरी एल माइनस एम, एल प्लस एम प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका एच क्लास एल माइनस एम, 1 माइनस माइनस 1, एम की जगह क्या है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, एल की जगह 1, एम की जगह -1 प्लस 1, -1 से -1, ये क्या हो गया 2, तो आपकी ये वैल्यू आ गई 2H क्लास, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया 2H क्लास। तो बच्चों ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने आपको 4 क्वेश्चन बताए, उनमें से एक क्वेश्चन आपसे आंसर पूछा है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो नए लोग हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी लोग इसे अगर जो जिसे पसंद आया हो ये आपका मेरा चैनल, वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।